हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू वीडियो। तो ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कल कैसे मूवमेंट्स हुए और बुधवार को कल यानी कि कैसा मूवमेंट हो सकता है। आज मार्केट का हॉलीडे था जस्ट बिकॉज ऑफ मोहर्रम। तो अब हम देखते हैं कि कल किस तरीके से मूव हो सकता है। तो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल है बैंक निफ्टी का। आप देख रहे हैं कि अप साइड में एक बहुत अच्छा मूव आया है। जो हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी थी उसके नीचे मूव किया, लेकिन वहीं पर सपोर्ट लेकर कंटिन्यू की बाइंग और फिर अप साइड में आकर हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो अब जो पॉसिबिलिटी इसके पास आ रही है कि अप साइड में जाए और फिर से इस लेवल तक यानी कि 38,800 के नियर अबाउट ही अपना एक नया हाई लगाए। मीन्स जो अभी तक ये नहीं लगा पाई थी अभी इस अप ट्रेंड के बाद। तो यहाँ पर कंटिन्यू अभी ये इस हाई तक चला जाए, नया हाई, इसका मतलब ये था। सो अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मूवमेंट एक्चुअल में हुआ किस तरीके से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली जो कैंडल थी वो रेड बनी, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद में नीचे आया। प्राइस सेलर्स कंटिन्यू इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहले ही 15 मिनट के कैंडल में बायर्स आ गए और उन्होंने इसकी क्लोजिंग जो है वो अप साइड में दे दी। उसके बाद बाइंग कंटिन्यू रही, पहली ही कैंडल को पूरा इनगल्फ किया। अगर आप पहली कैंडल पर श्योरिटी वाली एंट्री नहीं लेते हैं तो आप वेट कर सकते हैं, और जैसे ही पहली सेकंड कैंडल कंप्लीट होती है उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल पर शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि आप प्राइस देख रहे हैं कि 37,900 के नियर अराउंड है, जिसको आप शॉर्ट कर सकते थे पुट को। अगर आप यहाँ भी श्योर नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि ये 38,000 को भी क्रॉस कर ले, तो ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये हाई वॉल्यूम के साथ एक बड़ा कैंडल बना है। तो इस कैंडल पर आप 38,000 पुट को भी शॉर्ट कर सकते थे, और अपसाइड में आपका टारगेट पहला यही रहता जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ पर आपको नियर अबाउट क्योंकि बीएन में 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल जाता। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपकी जो ट्रेड कंफर्म होती है, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करें तो ये देखिए यहाँ पर आपकी ट्रेड ऑलरेडी कंफर्म हो जाती है और आपका टारगेट जो है वो यही रहता है, बिकॉज ये इस जोन में तो ट्रेड करेगा ही करेगा। तो आप इस पॉसिबिलिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। अब हम देख रहे हैं कि हमारी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है और उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट हुआ है। तो अब जो पॉसिबिलिटी हमारे पास आ रही है कि अगर ये इसी जोन में ओपन हो जाता है, जो कंसोलिडेशन एरिया है, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अभी तक हमारे पास ये कंसोलिडेशन एरिया है, अगर ये इसी में कहीं ओपन होता है और कंसोलिडेट करते हुए ही जाता है तो ये जिस साइड भी ब्रेकआउट देगा उस साइड हमें टारगेट मिलने के चांसेस रहेंगे अच्छे। डाउन साइड में ये 38,000 तक फिर से आ सकता है अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड में। अगर मान लीजिए कि ये डाउन आ भी जाता है तो 38,000 के नियर अबाउट ये कहीं भी सपोर्ट ले सकता है, तो आप डाउन साइड का व्यू ज़्यादा मत रखिएगा। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये 38,000 पर फॉर श्योर सपोर्ट लेकर अप साइड आने की चांसेस इसमें ज़्यादा रहेंगे। अगर ये गैप अप हो जाता है तो फिर ये एक बार डाउन आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, या फिर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 में ही एक रेड कैंडल दिखती है, उसके बाद अगर बाइंग दिखती है तो आप अप साइड के लिए इसका व्यू रख सकते हैं और पुट शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये कंसोलिडेट होता है तो फिर आप दोनों साइड के कॉल पुट को उठाकर शॉर्ट कर सकते हैं, या एक ही एटीएम स्ट्राइक प्राइस को उठा सकते हैं। लेकिन कल बुधवार है तो वो एक्सपायर नहीं होगा, मीन्स ज़ीरो नहीं होगा, तो आपको वैसे कोई अच्छा टारगेट नहीं मिल पाएगा। अप साइड में हमने देखा था कि इसके पास जो टारगेट आ रहा है वो 38,800 के नियर अबाउट ही आ रहा है। तो वहाँ तक का अगर बाइंग कंटिन्यू रहती है और शार्प बाइंग आती है तो ये यहाँ तक का मोमेंटम हमें इजीली दे देगा कि गैप अप ओपन हो, एक डाउन साइड का हमें मूवमेंट दिखाए और उसके बाद में बाइंग कंटिन्यू करके 38,800 तक ही आए। तो इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, ऐसे में आप पुट को शॉर्ट कर पाएंगे। डाउन साइड का 38,000 क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है तो अभी कोई व्यू नहीं है कि ये एक बार डाउन है, बिकॉज बाइंग इसमें काफ़ी अच्छी आ चुकी है। अब हम चलते हैं बैंक्स की तरफ और निफ्टी की तरफ, एक बार उनमें भी देख लेते हैं। निफ्टी में भी देख रहे हैं आप कि एक ग्रीन कैंडल बनी है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ चुका है, इसके पास अभी अप साइड में टारगेट है। तो अगर ये ऊपर जाता है तो ये बैंक निफ्टी को भी अप लेकर जा सकता है फॉर श्योर कि बैंक निफ्टी भी अपना 38,800 तक के टारगेट तक चला जाए, क्योंकि इसके अभी आप देख रहे हैं कि निफ्टी के पास अभी फ़िलहाल लगभग 200 से 250 पॉइंट की रेंज है जहां तक निफ्टी अभी ट्रैवल कर सकता है। अब हम आते हैं बैंक्स की तरफ। बैंक में HDFC बैंक ब्रेकआउट दे चुका है, गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है और ये जो प्रीवियस हाई बनाया था इसको ये क्रॉस कर चुका है। तो अभी हमारे पास जो सिग्नल है वो यही है कि बाइंग आ चुकी है और जो अपसाइड का मूवमेंट है वो कंटिन्यू हो रहा है। सो नेक्स्ट जो मोमेंटम, जो टारगेट आप इसमें बना सकते हैं वो ऑलरेडी 1500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ तक आप रखेंगे, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी 2 ग्रीन कैंडल्स बने थे जब ये डाउन आ रहा था, तो इन्हीं लेवल्स के नियर अबाउट ही आकर रुकना चाहिए। इससे पहले इसमें अभी रुकने के चांसेस नहीं है अगर बाइंग कंटिन्यू रहती है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सिस बैंक भी ब्रेकआउट दे चुका है, कंसोलिडेशन हमारे पास ये जोन था, इसमें बाइंग आई बीच में ही
और अभी ये अपसाइड जा रहा है। इसके पास जो बड़े लेवल पर टारगेट है वो 805 के नियर अबाउट है, 805 के नियर अबाउट। तो इसको एकदम से तो कंटिन्यू नहीं करेगा, लेकिन अगर ये धीरे धीरे भी जाता है तो ये आपको अपसाइड में और अच्छे टारगेट दे सकता है। उसके बाद में ये रीचेक होने के बाद फिर वापस से अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ICICI बैंक। ICICI बैंक पहले ही ब्रेकआउट दे चुका था ऑलरेडी, तो वो रीचेक करने आ सकता था या कंसोलिडेट हो सकता था, तो उसने वैसा ही किया, एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है। अब ये सिग्नल हो सकता है कि ये अभी अप साइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा हो, तो कल हम इसमें फिर से एक ग्रीन कैंडल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है SBIN डाउन रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसने सपोर्ट का काम किया था यहाँ से, और एक जब क्योंकि ये डाउन आ रहा था तो हमारे पास यही लेवल था जहाँ तक ये वापस आ सकता था। लो लगाने की कोशिश की, लेकिन बाइंग आ गई और क्लोजिंग जो है वो इसी जोन में ही कहीं हुई है। तो यहाँ पर अब ज़रूरी है कि ये इस हाई को क्रॉस करे ताकि ये अपसाइड का व्यू बना सके, अदरवाइज़ हम इसमें कंसोलिडेशन देख पाएंगे। डाउन साइड का भी इसमें व्यू नहीं है, बिकॉज रीज़न है उसके पीछे, बिकॉज अगर ये डाउन आ गया तो ये बैंक निफ्टी को कंसोलिडेशन में लेकर जा सकता है, क्योंकि बाकी बैंक्स का व्यू अपसाइड है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि SBIN भी अपसाइड जाए। इस जोन को हम थोड़ा नीचे करेंगे, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्राइस यहाँ पर है और कंसोलिडेट जो हुआ है वो भी यहाँ पर हुआ है। तो इसीलिए ये जो लो लगाया ये बिल्कुल हमारी लाइन के परफेक्ट लगाया। हालांकि पहले में हमने इसको अपसाइड लगा रखा था, अभी थोड़ा डाउन किया है तो ये एकदम अच्छे लेवल पर आ गया है। अभी बाइंग क्योंकि आ चुकी है और क्लोजिंग हो गई है, तो अब अगर कल ये इसी जोन में ओपन होकर इसका हाई क्रॉस कर देगा तो ये हमें अपसाइड के मूवमेंट यानी कि इसमें बाइंग कंटिन्यू हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपन होता है और फिर यहीं पर सपोर्ट लेके अप जाता है तो भी इसमें बाइंग कंटिन्यू रहेगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है कोटक बैंक। कोटक बैंक में भी अभी कंसोलिडेशन शुरू हो चुका है, विच मीन्स कि अगर यहीं कंसोलिडेशन होकर बाइंग आ जाती है तो ये अपसाइड में फिर से निकल जाएगा। यहाँ पर इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया क्रिएट हो जाएगा जहाँ से ये अभी फ़िलहाल हमें अपसाइड का मूवमेंट देना स्टार्ट करेगा। आप देख रहे हैं कि ये बार बार इसी लेवल के पास आकर और क्लोजिंग दे रहा है अपनी, यहाँ पर क्लोजिंग दी, यहाँ पर ओपनिंग दे दी है, तो ये इससे नीचे नहीं जा रहा है। अगर जा भी रहा है तो इंट्राडे लेवल पर ही जा रहा है, डेली टाइम फ्रेम में नहीं जा रहा है, सिर्फ विक्स बना रहा है। इट मीन्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो इसे अपसाइड ही निकलना चाहिए। अगर ये कंसोलिडेट होकर अपसाइड निकल पाता है तो, और बाइंग कंटिन्यू रहती है तो फ्रेंड्स हम आपके साथ व्यू शेयर कर चुके हैं कल के लिए। देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करता है, कहाँ ओपन होता है और कहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट करके अच्छे से मूवमेंट दे पाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।